ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मुंबई की, जहां हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सटाना तालुका के पारनेर निताने गांव में स्थित प्रसिद्ध ओम जालेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सुप्रसिद्ध कीर्तनकार विजय महाराज काले ने अपने ओजस्वी और भावपूर्ण प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया और धार्मिक विचारों के साथ समाज प्रबोधन का संदेश भी दिया, जिससे पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने कीर्तन में सहभाग लिया और उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया और स्वयं सेवकों द्वारा अनुशासनपूर्ण भीन प्रबंधन किया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों ने आयोजकों की सराहना की और इस पावन पर्व ने पारनेर निताने गांव में एकता, भक्ति और सामाजिक समरसता का सुंदर संदेश फैलाया। पारनेर निताना या गावी महाशिवरात्रीच्या निमित्त जो या ठिकाणी आपण कार्यक्रम आयोजित करत असता, त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भात आपण काय सांगाल? पारनेर व निताना गावातील जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ग्रामस्थ आहेत, तसेच नवतरुण या सगळ्यांना सोबत घेऊन आपण हा प्रोग्राम करत असतो। महाशिवरात्री हे खूप मोठं पर्व आहे। आमचे मार्गदर्शक श्री बी वाघ सर, शिवाजी बापू, तसेच मोठा बापू असे सर्व पारनेर गावातील बापू मंडळी या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनानं हे काम आम्ही मार्गीस नेतो। नवतरुणांचा खूप मोठा इथं सहभाग असतो। आमचे केशवांना असोत किंवा असंख्य लोक असोत, हे स्वतःहून या मंदिरासाठी काहीतरी करण्यासाठी कायम उत्सुक असतात आणि या स्वरूपातूनच आम्ही सगळ्यांच्या सहकार्यानं गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून शिवरात्री उत्सव नाही तर एक महोत्सव म्हणून पारनेर निताने या दोन्ही गावांमध्ये आम्ही उत्सव साजरा करत असतो। त्या उत्सव साजरा करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्या अध्यात्माचं जे स्तर आहे तो उंच व्हावा व तरुणांनी देखील आपल्या धर्माची जाण व्हावी, तरुणांना आपल्या धर्माची जाण व्हावी, हाच यामागचा उद्देश आहे आणि सगळे या बाबतीत सहकार्य करतात। दोन्ही गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात। सुरुवातीला रात्रीचं कीर्तन होतं आणि नंतर सकाळी काल्याचं कीर्तन होऊन महाप्रसादाचं वाटप होतं। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। पुणे के लोगांव क्षेत्र में पाटिल बस्ती रोड स्थित मारिया उद्यान परिसर में महापालिका प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस अभियान से इलाके में लंबे समय से बनी अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से किए गए निर्माण, अस्थायी दुकानों और अन्य अतिक्रमणों के कारण यातायात बाधित हो रहा था। निर्धारित योजना के तहत महापालिका की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए कार्यवाही पूरी की। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्यवाही शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान का हिस्सा है। स्थानीय नागरिकों ने महापालिका की इस कार्यवाही का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटने से सड़कें खुली होंगी, जिससे यातायात सुचारू होगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। साथ ही क्षेत्र की सफाई और सौंदर्यीकरण में भी सुधार देखने को मिलेगा। हवेली से सीनू संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। कामोठे स्थित जिला परिषद विद्यालय में शालेय अमृत महोत्सव समारोह समिति और पूर्व विद्यार्थी संघ के संयुक्त तत्वाधान में उत्साह और धूमधाम के साथ अमृत महोत्सव समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की शैक्षणिक यात्रा, उपलब्धियां और विद्यालय से निकले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गौरवपूर्ण स्मरण किया गया। पूर्व विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के दिनों की यादें साझा की और कृतज्ञता व्यक्त की। समारोह में विधायक बालाराम पाटिल, उप महापौर प्रमिला पाटिल, नगर सेवक विकास घरत सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटिका प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन को अमृत महोत्सव समिति के सदस्यों श्रावण घरत, कृष्णा जोशी, एडवोकेट सुभाष शिमड़े आदि के अथक प्रयासों से सफल बनाया। उपस्थित ग्रामीणों और अभिभावकों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद देकर समारोह की शोभा बढ़ाई और विश्वास व्यक्त किया कि आयोजन विद्यालय के विकास को नई दिशा देगा। कामोठे से सीनू संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट।
रोटरी क्वीन सिटी हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में किया गया, जिसमें EMU वर्कशॉप में तैनात RPF इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला ने 5 किलोमीटर की दौड़ 21.45 मिनट में पूरी कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये साल उनका लगातार 5वां मेडल है और पिछले 5 दिनों से वायरल से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने दौड़ में हिस्सा लेकर जीत हासिल की, जो उनके दृढ़ संकल्प और उत्साह को दर्शाता है और RPF विभाग के लिए गर्व का विषय बना। मुंबई से सीनू संवाददाता राज चौधरी की रिपोर्ट। मल्हाव समाज पहाड़ सिंहपुरा द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के मैदान पर आयोजित मल्हाव समाज पहाड़ सिंहपुरा प्रीमियर लीग टेनिस बॉल प्रतियोगिता में कुल 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 6 टीमों के बीच मुकाबले हुए। छोटे से लेकर बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज के युवाओं ने बड़ों के निर्देशन में इसे सफल बनाया, जबकि समाज के सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को संभालते हुए आयोजन को सफल बनाया। प्रतियोगिता में जीत या हार का महत्व कम रहा, क्योंकि असली जीत मल्हाव समाज की एकजुटता और सहभागिता की रही और इसे सफलता में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को MSPPL की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संभाजी नगर से सीनू संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।